जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, प्रतिशत प्रश्नावली की 2 वीडियो इससे पहले मैं छोड़ चुका हूं और आज ये तीसरी वीडियो। आज जैसे संबंधित प्रश्न अपन ने पिछली वीडियो में किए थे और कल पिछली वीडियो में जैसे बोला गया था कि इन प्रश्नों का लेवल सेल्समैन के पर्सन, इनकम टैक्स के पर्सन, जो CGL और FCI बड़ी बड़ी वैकेंसियों में आते हैं, वो प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत ही दमदार प्रश्न है। बस यहाँ क्या है कि इन प्रश्नों का कंसेप्ट चलता है, लेकिन मेरा आपसे किया हुआ एक वादा है कि कोई भी प्रश्न हो जल्दी से जल्दी अपन हल करेंगे, बिना एक्स के, बिना सूत्रों के। अगर किसी स्टूडेंट को इसका लॉजिक या इसका कंसेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोले, आपको इसका लॉजिक और इसका कंसेप्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं चलूंगा एक लॉजिक से कि ताकि अपना प्रश्न क्या कम समय में और सही आंसर आए। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपए हो तो कुल बिक्री क्या कीजिए। यहां से देखें कि सेल्समैन जो है उसको कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, लेकिन जब वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करके आता है तो उसको 1% बोनस मिलता है। तो यहां से देखें कि 15,000, अगर वो 15,000 तक की बिक्री करता है तो 12% यहां उसको कमीशन मिलेगा। ये 12% उसका कमीशन है और ये जो कमीशन है ये कुल बिक्री पर है। जितनी भी बिक्री करेगा 12% तो उसको मिलेगा। लेकिन आगे देखें कि 15,000 से अगर ऊपर बिक्री करता है, यहाँ 15,000 अप टू 15,000 से ऊपर अगर बिक्री होती है तो 12% तो उसका कमीशन जो उसको कंपनी दे रही है कि 12% कुल बिक्री पर मिलेगा, चाहे 15,000 से नीचे हो चाहे 15,000 से ऊपर हो। तो 15,000 से अगर ऊपर वो बिक्री करता है तो 12% कंपनी द्वारा बोला गया कमीशन और प्लस में 1% उसको बोनस मिलता है। 1% उसको क्या मिलता है यहाँ बोनस। तो यहाँ देखो कि ये 15,000 तक 12% और 15,000 से ऊपर जाते ही 12% प्लस 1% यानी 13%। अगर इस प्रश्न को मैं इस तरीके से हल करूं कि 13% कुल बिक्री पर मान लूं कि इस सेल्समैन ने कुल बिक्री जितनी भी की है और उस पर अगर मैं 13% मांगता हूं तो 1% की जो दिक्कत आती है वो केवल 15,000 तक आती है, क्योंकि 15,000 से ऊपर जाते ही उसको 1% ये और प्लस 12% ये यानी 13% मिलता है। लेकिन यहां तक केवल उसको 12% मिलता है। मैंने माना कि उसको 13% कमीशन मिल गया तो 1% की जो दिक्कत है ये 1% की दिक्कत है 15,000। अगर मैं 15,000 पर 1% यानी 15,000 का 1% उसको दे दूं तो 15,000 का 1% आप निकालोगे तो 150 रुपए। तो ये 150 रुपए अगर उसको और दे दिए जाए तो कुल बिक्री पर उसके पास 13% हो जाएगी, क्योंकि 13% यहां तो मिल ही रहे, यहां उसको 12% मिल रहा था, मैंने 1% और दे दिया यानी 150 रुपए उसकी आमदनी और बढ़ा देता हूं। तो सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 और प्लस में ये 150 रुपए की आमदनी। तो उसके पास ये 150 रुपए कहां से आए? ये 150 रुपए जो है ये 15,000 पे 1% मैंने लिया है, क्योंकि आगे तो 13% मिल ही रहा है, इससे पीछे उसको 12% मिल रहा था, तो मैंने 1% देकर कुल बिक्री पर 13% कर दिया। तो यहाँ 1% दिया तो 150 रुपए और देता हूं। 150 रुपए देने पर उसके पास रुपए हो गए 0 0 यहाँ 8 और ये 7, यानी कि 7800 रुपए की उसकी कुल आमदनी है, वो 13% के हिसाब से, यानी कुल बिक्री कर रहा है उसका 13% उसको मिल रहा है तो वो 7800 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 13% जो है वो 7800 के बराबर है। तो यहां से 13%, ये 13%
ये है 7800 के बराबर। तो बात की जाए कि 1% किसके बराबर है, तो 7800 बटे 13 यानी कि 600 के बराबर 1% है। कुल बिक्री का मतलब है 100%। तो यहाँ 1% 600 के बराबर, तो 100% की अगर बात करेंगे तो ये आएगा अपना 60,000 के बराबर। यानी कि सेल्समैन ने जो कुल बिक्री की है वो 60,000 की है और 60,000 में से 7800 रुपए उसकी क्या है, आमदनी है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि बिल्कुल वैसा ही प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन की कुल आय 6800 रुपए हो तो कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में इसका बेसिक बिल्कुल तरीके से आपको समझा दिया गया है। अगर आप खुद इसको हल करोगे तो आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे मात्र। जैसे आपको करना क्या है कि यहां से देखेंगे कि 20,000 कुल बिक्री पर 9% उस सेल्समैन को मिलता रहेगा, तो ये 9% है। अगर 20,000 से ऊपर की वो बिक्री करता है तो उसको 1% क्या मिलता है, बोनस। तो यहां से 20,000 से अगर ऊपर बिक्री होती है तो 9% कमीशन कंपनी द्वारा बोला गया है और प्लस में 1% जो मिलता है वो क्या मिलता है, बोनस। तो आपको करना क्या है कि कुल बिक्री पर आप 10% मान के चलोगे, क्योंकि 1% का जो फर्क पड़ता है वो 20,000 तक पड़ेगा। तो 20,000 का 1% यहाँ ऐड कर लो और कुल आमदनी उसकी सेट कर दो। यहाँ से 20,000 और 20,000 का 1% यहाँ निकालेंगे। तो 20,000 का जब 1% निकालोगे, 20,000 गुणा 1/100 यानी 200 रुपए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। कहां तक, 20,000 तक। और 20,000 से ऊपर तो कंपनी उसको बोनस दे रही है, तो मैं बोनस दे रहा हूं उसको कहां तक, केवल 20,000 तक। यानी 20,000 का 1% दिया 200 रुपए। उसके पास 6800 रुपए पहले थे, 200 रुपए उसको और मिलते हैं, तो उसके पास जो आमदनी होती है वो होती है 7,000 रुपए की। और ये 7,000 रुपए की जो आमदनी है, ये 7,000 रुपए की आमदनी कितने परसेंट के बराबर होगी, ये होगी 10% के बराबर। क्योंकि 10% 20,000 से ऊपर मिल रहा था, यहाँ 9% मिल रहा था, तो मैंने 1% दिया है इसको, तो यहाँ कुल आमदनी होगी 7,000 और ये 10% के बराबर। तो इसको देखेंगे कि 10% जो है वो अपना 7,000 के बराबर है। तो 1% की अगर बात की जाएगी तो 7,000 बटे में 10 यानी कि 700 रुपए। 700 रुपए जो है वो 1% के बराबर है। तो 100% जो होगा, 100% जो होगा वो कितना होगा, 70,000 के बराबर। यानी कि कंपनी की जो कुल बिक्री है वो 70,000 है और सेल्समैन को जो मिलते हैं वो 7,000 रुपए मिलते हैं, ये बोनस लगा के। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। सेल्समैन के 2 प्रश्न आपको करवाए गए हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसका अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्या है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इससे पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि यहाँ पे जो दिया गया था वो सेल्समैन की आमदनी, कि सेल्समैन ने इतने रुपए कमाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो ये है कि सेल्समैन अपना कमीशन काट लेता है और काटने के बाद उसको 63,200 रुपए वो कंपनी में जमा करवाता है। तो यहाँ से देखेंगे कुल बिक्री कैसे ज्ञात करनी है। बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा कि 9% कंपनी द्वारा बोला गया कमीशन है, ये 20,000 और 20,000 ये 9% कमीशन चलेगा 1 रुपए से लेकर लास्ट जितनी बिक्री करेगा वहां तक। लेकिन एक वहां ऑफर दिया गया है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री है उस पर 1% क्या है, बोनस है। उसको आप देखेंगे कि 20,000 और अगर उससे ऊपर बिक्री करता है तो 9% कमीशन
और प्लस में 1% बोनस। अब क्या है कि ये 1% जो बोनस है ये कंपनी का नुकसान है, और ये कंपनी का नुकसान कहाँ, 20,000 पर। अगर सारी बिक्री पर मैं 10% का कमीशन मानूं, क्योंकि 9 और प्लस 1 10% यहाँ बढ़ता है 20,000 के बाद, तो 20,000 से पहले बढ़ता है 9%। अगर मैं सारी बिक्री पर 10% कमीशन मानूं तो कंपनी को 1% का नुकसान है। वो नुकसान किसके ऊपर है, 20,000 पर, क्योंकि 10% यहाँ नहीं है, यहाँ 10% है। तो ये तो 10% मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ 10% मान रहा हूँ, लेकिन है कितना यहाँ 9%। तो 1% का जो नुकसान है, 1% नुकसान, ये नुकसान होगा 20,000 का। तो यहां से क्या करोगे, 20,000 का 1% अगर अपन निकाले तो 20,000 का 1% जो होगा वो 200 रुपए। ये 200 रुपए कंपनी का नुकसान, कंपनी के पास जमा कितने, 63,200, जिसमें से 200 रुपए नुकसान निकाले तो शुद्ध जो कंपनी में जमा रुपए हुए हैं, यानी कंपनी में जमा रुपए 200 रुपए नुकसान चले गए, तो कंपनी में जो जमा रुपए हुए हैं वो है 63,000। अब ये 63,000 कंपनी में जमा हो गए, कितने परसेंट जमा हो गए, मैंने क्या किया, सेल्समैन का जो कमीशन था वो 10% काटा है। तो सेल्समैन 10% कमीशन काटेगा तो कंपनी में जमा करवाएगा 90%, 10% खुद काटेगा, 90% जमा करवाएगा, यानी कि 90% जमा करा रहा है, यानी कि 63,000 है वो 90% के बराबर है। तो यहां से देखेंगे कि 90% जो है वो 63,000 के बराबर है। तो 1% जो होगा वो 63,000 बटे 90, यानी कि 700 रुपए। 1% 700 के बराबर, तो कुल 100% बिक्री माने तो 100% जो है वो अपना होगा 70,000 के बराबर, यानी कि कंपनी की जो कुल बिक्री है वो है 70,000 रुपए। इस तरीके से आपको सेल्समैन के पर्सन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यहां से देखेंगे कि पिछला जो पर्सन था उसमें जो कमीशन था वो बाद में बढ़ाया गया था, 20,000 के बाद 1% बोनस बढ़ा दिया था, लेकिन अब की बार कंपनी ने क्या किया है कि कमीशन को कम कर दिया, यानी पहले कमीशन 5% था और अब जो कमीशन है वो कितना, 4% है। तो अब कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा। पिछले पर्सन में कंपनी को क्या था, नुकसान, क्योंकि अगर सेल्समैन को ज्यादा कमीशन देंगे तो कंपनी को क्या है, नुकसान है। तो इस पर्सन में क्या है, कंपनी को फायदा। तो फायदे में क्या करना है, तो यहां से देखो कि जो फायदा है वो कितना है, 5% कमीशन देती थी कंपनी 10,000 तक और 10,000 से ऊपर कमीशन 4% है। तो 1% का फायदा कंपनी को मिल गया। 1% का जो ये फायदा है ये किसके ऊपर, 10,000 तक। तो 10,000 का 1% कंपनी को फायदा देंगे। तो यहां से 10,000 और 10,000 का 1%, तो 10,000 का 1% अगर आप निकालोगे तो 100 रुपए। ये 100 रुपए कंपनी को फायदा हुआ है। यहां से देखेंगे कि सेल्समैन जो है वो कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवा रहा है। तो यहाँ 1% फायदा क्यों है, क्योंकि मैंने कुल बिक्री पर जो कमीशन माना है वो 4% मान लिया। तो 4% अगर फायदा अपन मानते हैं तो यहां से क्या होगा कि ये 5%, तो 1% का क्या है, ये फायदा है। तो 31,100 रुपए कंपनी में क्या जमा और प्लस में 100 का क्या मिलेगा कंपनी को, फायदा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए 31,200 रुपए कंपनी में जमा होते हैं। पिछले पर्सन में मैंने माइनस किया था क्योंकि वहां पे कमीशन क्या कंपनी ने बढ़ाया था, तो कंपनी को नुकसान हुआ था। अगर नुकसान होगा तो माइनस करोगे और कंपनी को अगर फायदा है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। तो 31,200 रुपए कंपनी में जमा हुए। अब ये देखेंगे कि कितना परसेंट सेल्समैन जमा करवाता है। तो यहां से कुल बिक्री पर मैंने कमीशन 4% माना है कि सेल्समैन को जो
आमदनी मिलेगी वो 4% मिलेगी। तो 4% सेल्समैन खुद रख लेगा तो कंपनी में जमा करवाएगा 96%, क्योंकि टोटल जो होता है वो 100%। तो यहां से 96% जमा करवा दिया उसने, यानी कि 31,200 रुपए उसने जमा करवा दिए। तो 96% जो होगा वो 31,200 के बराबर होगा। तो यहां से देखेंगे कि 96% जो है वो 31,200 के बराबर। तो 1% की अगर बात करते हैं तो 31,200 बटे 96, इसको आप हल करोगे तो यहां से काटता हूं 24 से, तो 24 चौक 96, और यहां से काटें तो 24 एकम 24, 7 बचेंगे 72 हो जाएंगे, 24 या 72 और ये 2 0, 1300 बटे में 4। 1300 में अगर 4 का भाग लगाया जाए तो यहां से होगा 4 × 12, ये 10, 4 दूनी 8, ये 20 और 4 बने 20, यानी कि 1% जो है वो 325 के बराबर है। तो 100% जो होगा, 100% जो होगा वो होगा अपना 32,500 रुपए। ये सेल्समैन के जो पर्सन है। इसके बाद देखेंगे इनकम टैक्स के पर्सन। तो सेल्समैन इनकम टैक्स के पर्सन, पहला पर्सन इस तरीके से है इनकम टैक्स का कि एक व्यक्ति अपनी आय पर 15% टैक्स देता है। यदि उसकी आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स 12% देना पड़ता है। यदि दोनों स्थितियों में टैक्स जो है वो क्या है, समान है, तो प्रारंभिक आय क्या होगी। तो इसके लिए भी इसका बेसिक है, लेकिन मैं आपसे जो वादा कर रखा है कि 15 से 20 सेकंड के अंदर हर पर्सन हल होगा, और ऐसा ही होगा। आप सारी जो वीडियो बना रखी है प्रतिशत की, ये वीडियो तीसरी है, तीसरा भाग है। सभी भाग जब आप देखोगे प्रतिशत कंप्लीट होने के बाद कोई भी बुक आप लेकर बैठोगे तो 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका पर्सन हल होगा। इसके बाद देखेंगे पर्सन कि 15% टैक्स जो दे रहा है वो पहले देता था, और उसकी आय जब 2 लाख रुपए बढ़ गई उसके बाद टैक्स 12% देना पड़ रहा है। तो यहां से देखेंगे कि मेरे को मालूम नहीं है कि पहले कितने रुपए कमाता था, लेकिन एक बात मालूम है कि अब जो कमाता है वो पहले से 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता है, क्योंकि आय कितनी बढ़ गई, 2 लाख। इसलिए क्या करेंगे कि ये जो है, ये मानता हूं कि ये फर्स्ट जो आय है, ये पहले वाली बात है कि पहले की जो कमाई है वो ये है। पहले की कमाई पर टैक्स कितना, 15%। तो पहले की कमाई का 15% ये मैंने टैक्स दे दिया। तो पहले की कमाई और उसका 15%। इसके बाद आगे की जो कमाई है वो 2 लाख रुपए बढ़ गई। या तो ऐसे करो कि फर्स्ट प्लस 2 लाख, या फिर मैं ऐसे करता हूं कि ये दूसरी कमाई है। ये जो कमाई है वो इससे 2 लाख ज्यादा है, क्योंकि 2 लाख रुपए आय इसकी बढ़ गई। ये दूसरी कमाई और इस पर जो टैक्स दे रहा है वो 12% है। तो इसका कितना लगेगा, यहाँ 12% लगेगा। ये पहली का 15% और आगे जो दे रहा है वो 12%। आगे देखें कि यदि दोनों स्थितियों में टैक्स समान हो, यानी कि ये और ये दोनों टैक्स क्या है, समान, तो यहां से कर देंगे इन दोनों को समान। इसको जब हल करते हैं तो परसेंट से परसेंट और 3 से अगर इसको काटा जाए तो ये होगा 5, और इधर फर्स्ट, और 3 से अगर इसको काटा जाए तो ये होगा 4 सेकेंड, यानी कि 5 फर्स्ट बराबर 4 सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आप निकालोगे, फर्स्ट बटे सेकंड यानी 4 बटे 5, या फिर आप ऐसे करो अनुपात समानुपात में, आगे जब प्रश्नावली लेके चलेंगे तो वहां सब कुछ बताया जाएगा कि अगर ये कंडीशन बनती है 3A बराबर 4B, तो इसमें A और B की जो वैल्यू है, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3, इस तरीके से होता है। ऐसे ये कंडीशन बिल्कुल इसके जैसी है। तो यहां से जो फर्स्ट का जो मान होगा वो 4 और सेकंड का जो मान होगा वो 5, यानी कि पहली जो कमाई है वो 4 है, पहली जो कमाई है वो 4 है, और बाद की जो कमाई है वो 5 है। तो यहां से देखो पहले 4 और अब 5, कितने रुपए बढ़ गए, तो यहां से जो रुपए बढ़ गए वो कितने बढ़ गए, 1 रुपए, यानी कि बाद की जो कमाई है वो पहले की कमाई से 1 रुपए ज्यादा है। पर्सन के हिसाब से बात करें तो 1 रुपए ज्यादा नहीं है, वो कितने रुपए ज्यादा हो गई,
2 लाख रुपए, यानी कि ये जो अपना 1 है वो 2 लाख के बराबर है। तो यहां से 1 नहीं कितना बढ़ी, 2 लाख, यहां से ये बढ़ गई 2 लाख। तो कितना गुना बढ़ गई, तो इसमें क्या करेंगे, इसके बटे में रखेंगे जैसे पिछली वीडियो में किया था। तो यहां से करेंगे तो कितना गुना आएगा, 2 लाख गुना। तो यहां सब कुछ 2 लाख गुना हो जाएगा। यानी कि पूछा जाए कि प्रारंभिक आय क्या है, तो 4 गुणा 2 लाख, यानी कि 8 लाख पहले की कमाई है। अगर पूछा जाए कि अब कितनी कमाई है, तो 5 गुणा 2 लाख, यानी कि 10 लाख अब कमाई है। अपने से पूछा गया है कि प्रारंभिक आय क्या होगी, तो क्या होगी 4 गुणा 2 लाख, यानी कि प्रारंभिक जो कमाई है वो है अपनी 8 लाख रुपए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, ये टैक्स का, कि एक व्यक्ति अपनी आय पर 15% टैक्स देता है। यदि उसकी आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स 12% देना पड़ता है। यदि दोनों स्थितियों में टैक्स समान हो तथा दोनों परिस्थितियों में 30% आय मुक्त रहती है। पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में केवल इस लाइन का अंतर है कि दोनों परिस्थितियों में जो 30% आय है वो क्या है, मुक्त है। तो प्रारंभिक आय क्या होगी, तो आपको करना क्या है कि ये जो आय है ये अपनी प्रारंभिक आय, इस पर जो टैक्स लगेगा वो कितने परसेंट पे लगेगा और कितना लगेगा। तो यहां से बोला गया है कि दोनों परिस्थितियों में 30% जो आय है ये मुक्त रहती है। तो विद्यार्थियों, ये जो लाइन है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है कि 30% आय दोनों स्थितियों में मुक्त है। तो यहां से जो टैक्स लगेगा वो 70% पे लग जाएगा, क्योंकि 30% क्या कर देंगे अपन यहां से मुक्त कर देंगे। तो ये जो कमाई है ये प्रारंभिक है और इस कमाई के 70% पे, क्योंकि 30% मैंने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, इस प्रारंभिक कमाई के 70% पे जो टैक्स देना पड़ रहा है वो है अपना 15%। तो 70% का ये टैक्स हो गया 15%। इसके बाद आगे देखते हैं कि 6 लाख रुपए आय बढ़ गई। तो यहां से देखो ये जो कमाई है ये बाद की कमाई है, इस कमाई से ये 6 लाख रुपए ज्यादा है। तो ये कमाई और इसके भी कितने परसेंट पे, 70% पे। पर्सन थोड़ा बदल के दे सकता है कि प्रारंभिक आय का 20% तथा बाद की आय का 30% मुक्त रहता है। तो आपको करना क्या है कि प्रारंभिक आय का 20% मुक्त बोले तो यहाँ 20 मुक्त कर देंगे तो 80 रहेगा, और यहाँ 30 मुक्त कर देंगे तो 70 रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, केवल बोल रहा है कि दोनों स्थितियों में 30% आय मुक्त रहती है। तो दोनों स्थितियों में 30% मुक्त कर दी गई है। 70% का कितना लगेगा, ये 12% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि दोनों स्थितियों में टैक्स है वो समान है, तो यहां से दोनों को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। इसको जब हल किया जाएगा ये 70% से 70% कैंसिल हो जाएगा। बोला गया था कि ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर ये ऐसे बोलता कि 20% और 30% तब जाके ये अलग अलग होते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब आगे इसको हल करते हैं तो ये परसेंट से परसेंट और ये 3 से इसको काट लेते हैं, तो ये 5 फर्स्ट और ये 4 सेकंड। इसको जब हल करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का मान निकालें तो फर्स्ट का जो मान है वो 4 है और सेकंड का जो मान है वो 5 है। यानी प्रारंभिक कमाई 4 और बाद की कमाई 5। तो कितनी कमाई बढ़ गई, तो बढ़ने की बात करें तो 1 रुपए बढ़ गया। लेकिन 1 रुपए नहीं बढ़ा, पर्सन के हिसाब से अगर देखें तो कमाई जो बढ़ गई वो 6 लाख रुपए बढ़ गई। यानी 1 के बजाय 6 लाख बढ़ गए, 1 के बजाय बढ़ गए 6 लाख। कितना गुना बढ़ गए, तो यहां से देखेंगे कि 1 से 6 लाख कितना गुना है, तो ये 6 लाख गुना है। तो सब कुछ 6 लाख गुना हो जाएगा। पहले की कमाई पूछे तो 6 लाख से गुना करेंगे। तो फर्स्ट कमाई यानी 4 और फर्स्ट जो कमाई है ये 4, लेकिन 4 नहीं 6 लाख से गुना, यानी कि 4 गुना 6 लाख। पहले की जो कमाई है वो होगी 24 लाख, बाद की कमाई पूछे वो होगी 30 लाख। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। आपको बता दूं कि आज की जो क्लास थी और ये सेल्समैन, इनकम टैक्स और ये प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं और करवाए गए हैं, ये अच्छी अच्छी वैकेंसियों में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
भले ही 2 या 4 पार्ट एक्स्ट्रा मेरे को देने पड़ जाए आपके लिए, लेकिन हर वो पर्सन, हर वो टाइप में आपको करवा दूंगा जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप केवल मेरा साथ देना, सब्सक्राइब, और अगर कहीं भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में पर्सन को लिख दो, उसका आंसर आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, अगले दिन आपको उसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट पर्सन एग्जाम में आया हुआ पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है। पर्सन इस तरीके से है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे कि इनकम टैक्स जो है वो 17% बढ़ गया। टैक्स बढ़ने के कारण उसकी जो टोटल यानी शुद्ध जो कमाई है वो 3% क्या हो गई, कम। तो यहां से देखो ये 3% जो कम हुई है इनकम, ये किसके कारण हुई है, 17% के कारण। तो यहां से देखो कि इनकम टैक्स 17% बढ़ेगा, मेरे को मालूम नहीं है कि पहले टैक्स कितना था, लेकिन उसका 17% बढ़ गया, पहले से 17%। तो इनकम टैक्स का 17% बढ़ने के कारण टोटल कमाई मेरे को मालूम नहीं कितनी है, लेकिन उसका 3% क्या हो गया, कम। ये 3% कम क्यों हुआ, क्योंकि इधर से टैक्स जो है वो 17% बढ़ गया। तो यहां से देखो कि टैक्स, ये जो टैक्स है इसका तो बढ़ा है 17%, ये टैक्स का 17%, ये बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो नेट इनकम है, नेट इनकम इसका 3% क्या हो जाता है, कम। यानी कि टैक्स 17% बराबर में नेट इनकम का 3%, इधर से ये 3% घट गया और ये 17% बढ़ गया, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसके कारण ही ऐसा हुआ है। यहां से इसको हल करते हैं तो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल होते हैं। टैक्स यानी कि 17 टैक्स और नेट इनकम 3, इसको जब हल करते हैं तो टैक्स अपॉन नेट इनकम नीचे, या फिर इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जो टैक्स होगा वो ये होगा और नेट इनकम जो होगी वो ये होगी। यानी कि नेट इनकम जो है वो 17 और टैक्स जो है वो 3। तो यहां से टैक्स 3 देना पड़ रहा है और जो नेट इनकम जो हो रही है उसको वो कितनी हो रही है, 17। तो यहां से देखिए कि कुल कमाई कितनी है, तो कुल जो कमाई है वो 17, तो ये क्या है, इनकम, और टैक्स जो दे रहा है वो कितना, 3। तो कुल कमाई की बात करें तो ये जो कुल कमाई होगी ये होगी आपकी, यहां से ये जो नेट इनकम है ये आपकी 17 है और टैक्स जो है वो आपका 3 है। अपने से पूछा गया है कि इनकम टैक्स की जो दर है वो क्या होगी। आपको मालूम है कि टैक्स 3 और नेट इनकम 17, तो जो टोटल अगर इनकम की बात की जाएगी, टोटल इनकम, तो ये एक तो नेट इनकम जो उसको शुद्ध इनकम जो मिल रही है वो 17 और प्लस में 3 रुपए टैक्स के कट रहे हैं, तो वो कमा कितना रहा है, टोटल 20 रुपए। 20 रुपए टोटल कमा रहा है, 3 टैक्स दे रहा है, तो उसको मिल कितने रहे हैं, 17। अपने से पूछा गया है कि टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। वो टैक्स जो लगता है वो कुल टोटल इनकम पर लगता है, तो टोटल इनकम पर टैक्स लगाएंगे तो 3 रुपए टैक्स लगा, ये टोटल इनकम पर, टोटल इनकम जो है वो है अपनी 20 रुपए, 3/20 और गुणा 100। गुणा 100 क्यों करेंगे, क्योंकि अपने से पूछा गया है दर। तो यहां इसको हल करते हैं तो ये 5 और इसको हल करेंगे 15%, तो जो टैक्स की जो दर है वो 15% है। तो ऐसे वीडियो और अच्छे अच्छे पर्सन आपको करवाते रहेंगे। लास्ट का जो टाइप डाला गया था अटरम सटरम, तो ये अटरम सटरम के अंदर वो पर्सन लेकर आऊंगा जो पर्सन आपको एग्जाम में मिलेंगे और करंट में जो पर्सन आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।